नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। लाइफ प्रोसेस की सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन की, इसके टाइप्स की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं रेस्पिरेशन क्या है। रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। एनर्जी जब फूड से रिलीज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसको हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। ओके, अगर हम लोग इसके बात करें इक्वेशन की, तो हम लोग जानते हैं कि फूड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, और ये बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। मतलब जब फूड से एनर्जी रिलीज होता है तो ये क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, ये रेस्पिरेशन होता है, इसको हम लोग सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रेस्पिरेशन है वो होता कहाँ पर है? सेल के अंदर। इट टेक प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी, इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन क्या है कि जब एनर्जी रिलीज होता है फूड से तो उसको हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। इक्वेशन की इसकी बात करें, जब फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाएगा। ठीक है, रेस्पिरेशन जो है ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी सेल के अंदर होता है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जो रेस्पिरेशन है ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। वाई रेस्पिरेशन इज इम्पॉर्टेंट या इसेंशियल। जो रेस्पिरेशन होता है ये हम लोग के लिए इसेंशियल क्यों है? जैसा कि हम लोग जानते हैं, जिस लाइफ प्रोसेस में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जितना भी बॉडी फंक्शन है, बॉडी के बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो इसी के लिए क्या है? रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है। तो इसको कहेंगे सिंपली, इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, है ना, कि हम लोग को क्या चाहिए? रेस्पिरेशन करना पड़ता है। इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के लिए क्या है? ये इसेंशियल है। अब बात करते हैं ब्रीथिंग की। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन सेम है। नहीं, ब्रीथिंग अलग होता है। ब्रीथिंग क्या होता है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ CO2। कहता है क्या? ऑक्सीजन लेना और CO2 को रिलीज करना, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इज कॉल्ड ब्रीथिंग। इसको ब्रीथिंग कहेंगे। ओके, और रेस्पिरेशन क्या होता है? रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, उसको हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। और क्या जानते हैं हम लोग ब्रीथिंग के बारे में? ब्रीथिंग जो होता है वो फिजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, ये क्या है? इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। ये क्या होता है? फिजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, इन्वॉल्व, इसमें इन्वॉल्व क्या क्या होता है? इसमें लंग्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। ठीक है, लंग्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। जबकि अगर हम लोग बात करें रेस्पिरेशन की, तो ये क्या है? ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये क्या होता है? बायो केमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, जैसे जो रेस्पिरेशन होता है, जो रेस्पिरेशन होता है वो जस्ट क्या होता है? अपोजिट होता है फोटोसिंथेसिस के। कैसे? रेस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के क्या होता है? रेस्पिरेशन जस्ट अपोजिट होता है। कैसे हम लोग कहेंगे? देखिए, फोटोसिंथेसिस में
हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, ठीक है, और लाइट एनर्जी लेते हैं, ठीक। और क्लोरोफिल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोफिल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, मतलब C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस को रिमूव करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस में होता है। ओके, तो फोटोसिंथेसिस में हम लोग लेते किस गैस को हैं, हम लोग लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और लास्ट में रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन। जबकि रेस्पिरेशन में हम लोग गौर करेंगे तो देखते हैं कि रेस्पिरेशन करने के लिए हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, O2। और ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी और वाटर छोड़ता है, ठीक है, और वाटर रिलीज करता है। तो हम लोग यहां देख रहे हैं कि हम लोग लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज क्या करते हैं, ऑक्सीजन। जबकि दूसरी तरफ क्या है, हम लोग रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो ये हम कह सकते हैं सिंपली कि जो रेस्पिरेशन होता है वो जस्ट अपोजिट किसका होता है, फोटोसिंथेसिस का होता है। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि हाउ कैन यू से दैट कि रेस्पिरेशन इज जस्ट अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस होता है उसका जस्ट अपोजिट रेस्पिरेशन कहता है, कैसे होता है। तो उसके लिए हम यहाँ से कह सकते हैं, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, जबकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो इस तरह से जो रेस्पिरेशन होता है जस्ट अपोजिट होता है किसके, फोटोसिंथेसिस के। अब हम लोग बात करने वाले हैं एटीपी और एडीपी के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं नाम से कि एटीपी को हम लोग फुल फॉर्म में क्या कहते हैं, एड्रीनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ओके, और ये क्या होता है एडीपी, ये होता है एड्रीनोसाइन डाइफॉस्फेट। अगर हम लोग गौर करें एटीपी में तो इसमें ट्राई है, ट्राई का मतलब तीन, तीन फॉस्फेट ग्रुप होता है इसमें, 3 फॉस्फेट ग्रुप। ओके, जबकि डाई वाला में, डाई में इसमें क्या होता है, 2 फॉस्फेट ग्रुप से मिलके बनता है ये। ऐसे दोनों का काम क्या है कि दोनों क्या करता है, सेल्यूलर एनर्जी ट्रांसफर करता है। क्या करता है, बोथ इन्वॉल्व्ड इन सेल्यूलर एनर्जी ट्रांसफर। दोनों का काम क्या है, एनर्जी ट्रांसफर करना। लेकिन जो एटीपी होता है वो 3 फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है, जबकि एडीपी जो होता है वो 2 फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है। और हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर हम गौर से देखें, अगर जैसे एटीपी क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आपने एनर्जी स्टोर कर लिया, ठीक है, आपने फोटोसिंथेसिस, आपने रेस्पिरेशन किया और आपने एनर्जी क्या कर लिया, प्रोड्यूस कर लिया। तो उस एनर्जी का आप इस्तेमाल तो तुरंत कर नहीं सकते हो, तो जो एनर्जी है वो एटीपी और एडीपी के रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि जो एटीपी होता है इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जबकि एडीपी जो होता है ये एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट होता है, ठीक है। ये दोनों का काम क्या है, ये दोनों सेल्यूलर एनर्जी ट्रांसफर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर शॉर्ट में हम लोग देखें तो हम लोग देखते हैं कि जो एटीपी है इसको कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जबकि एडीपी क्या कहलाएगा, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, जैसा नाम से ही पता चल रहा है। और इसमें क्या होता है, 2 फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इससे बहुत, ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होता है, मतलब कि ये इसका एक मॉलिक्यूल्स, एटीपी का 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, ये क्या करता है, 38 एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल्स को रिलीज करता है, ठीक है। मतलब इसका एक मॉलिक्यूल्स
38 एनर्जी मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है किसका, एटीपी वाला का। जबकि अगर हम लोग बात करें एडीपी वाले का तो उसका एक मॉलिक्यूल्स मात्र 2 एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है, रिच एटीपी मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये कैरी करता है एनर्जी को सेल से, जिसका इस्तेमाल कर सब करते हैं। ठीक है, जबकि ये क्या करता है, ये कैरी नहीं करता एनर्जी को सेल्स के लिए। तो ये बेसिक डिफरेंस है किसमें, एटीपी और एडीपी में। आगे बढ़ते हैं। एटीपी को एक चीज और है कि एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जैसे कुछ टर्म्स आएंगे जैसे ग्लाइकोलाइसिस, कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है किसमें, टू पायरोविक एसिड में, पायरोविक एसिड में, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। जब ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का और वो क्या बना लेता है, पायरोविक एसिड बना लेता है, तो उसको हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, अब ये बात आता है कि ये पायरोविक एसिड क्या है, पायरोविक एसिड। ठीक है, पायरोविक एसिड वैसा कंपाउंड है जो 3 कार्बन एटम से मिलकर बना होता है, मतलब 3 कार्बन एटम कंपाउंड। 3 कार्बन एटम से मिलकर बने कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड। ठीक है, जो 3 कार्बन एटम से मिलकर बने कंपाउंड को हम लोग पायरोविक एसिड कहते हैं। अगर इसके फॉर्मूला को हम लोग ध्यान से देखें तो हम लोग देखते हैं क्या है, CH3, ओके, C, फिर डबल बॉन्ड COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है जो हम लोग कार्बन एंड इस कंपाउंड में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। और ये डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ। ये फॉर्मूला है किसका, पायरोविक एसिड का। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, जब ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, बन जाता है क्या, वो पायरोविक एसिड। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। जो पायरोविक एसिड होता है वो 3 कार्बन आइटम से मिला हुआ कंपाउंड होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, हम लोग इसको 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं रेस्पिरेशन का टाइप। तो रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, जैसे सभी हम लोग जानते हैं। पहला होता है एरोबिक, ठीक है, और दूसरा होता है एनारोबिक। ठीक, तो एरोबिक रेस्पिरेशन किसको कहते हैं, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट इन ऑक्सीजन। जब रेस्पिरेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो उसको हम लोग एरोबिक कहेंगे। और एनारोबिक किसको कहेंगे, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, मतलब बिना ऑक्सीजन के जब बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन होगा तो वो क्या कहलाएगा, एनारोबिक। और जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रेस्पिरेशन होगा कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो सिंपली हम लोग बात करते हैं कि जब ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो क्या होता है। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, मतलब फूड, ऐसे लेते हैं, मान लीजिए फूड रिएक्ट कर गया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट था और फूड रिएक्ट कर रहा है, तो ये एरोबिक वाला हो गया। और जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो बनाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक, और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वो 2 टाइप का होता है, एनारोबिक 2 टाइप का हो गया। इधर आते हैं, एनारोबिक मतलब जो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट में 2 टाइप का होता है। पहला क्या होता है, उसमें फूड जो है सिंपली ब्रेक डाउन होकर के फूड का क्या बन जाता है, या फूड या ग्लूकोज भी कह सकते हैं ना, फूड या ग्लूकोज, ये सिंपल टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल, जिसको हम लोग इथेनॉल भी कहते हैं। ठीक है, अल्कोहल और इथेनॉल सेम ही होता है, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ओके, ये कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल और एनर्जी बनाता है। या एक बार और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा लैक्टिक एसिड,
लैक्टिक एसिड भी क्या होता है, 3 कार्बन एटम कंपाउंड होता है, ठीक ना, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ये लैक्टिक एसिड बनाएगा और साथ ही साथ क्या बनाएगा, एनर्जी। ठीक, एनारोबिक में 2 चीज़ होते हैं, पहला एक अल्कोहल बनाता है और एक बार क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। तो जो अल्कोहल वाला हो गया, ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होते हैं, है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे हो गया ईस्ट हो गया आपका, ठीक है ना, इसमें ये सब टाइप के रेस्पिरेशन देखने को आपको मिलेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हो गया ईस्ट, और कहाँ हो गया एग्जाम्पल में आपका, आपका एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहते हैं जाइमोमोनस, जाइमोमोनस, ठीक है, मोबिल, जाइमोमोनस मोबिल। इसमें भी आपका ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का ये वाला अल्कोहल वाला बनता हुआ दिखेगा। इसी का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, वो बियर बनाने में या वाइन बनाने में इसी का इस्तेमाल होता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस पढ़े हैं ना हम लोग, वही। और ये ह्यूमन बींग्स में या एनिमल सेल में होता है। जैसे हम लोग के बॉडी में जो बनेगा, जब हम लोग का बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है, तो हम लोग में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। और ये लैक्टिक एसिड क्या होता है, ये भी क्या होते हैं, 3 कार्बन आइटम्स के कंपाउंड होते हैं। ये क्या होता है, 3 कार्बन एटम कंपाउंड। जैसे पायरोबिक भी क्या था, 3 कार्बन एटम कंपाउंड था, लेकिन उसका फॉर्मूला कुछ अलग था। इसका क्या होता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और COOH और ये OH। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, अगर हम लोग डिटेल में अगर इस दोनों के बीच में अंतर का बात करें तो हम लोग यहां से देखते हैं। जैसे मान लीजिए जो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा और ये इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, एब्सेंट होगा एनारोबिक वाला में। ठीक, ये जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ये साइटोप्लाज्म में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, जबकि आपका ये जो एनारोबिक है ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अगर ध्यान से अगर हम लोग देखें, जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा, माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी रिलीज होगा। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि यहीं से एनर्जी क्या होता है, रिलीज हो रहा है, पावर हाउस ऑफ सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एरोबिक वाला में होगा, जबकि एनारोबिक वाला में ये नहीं होता है। और क्या होता है, इसमें हमेशा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है इन प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा, जबकि इसमें इन प्रोडक्ट के रूप में या तो अल्कोहल और लैक्टिक एसिड निकलेगा। भी हम लोग पीछे पढ़े थे ना, इथेनॉल, इथेनॉल भी कहते हैं इसको, अल्कोहल बोलेंगे या इथेनॉल बोलेंगे, और लैक्टिक एसिड बनेगा एरोबिक व एनारोबिक में। जबकि एरोबिक में क्या बनेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, और एनर्जी तो दोनों में बनेगा। और क्या, इसमें 36 ATP एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, जबकि इसमें मात्र 2 ATP एनर्जी रिलीज होता है। फॉर्मूला वही, फूड के लिए हम लोग C6H12O6 बोलेंगे और ये ATP के रूप में एनर्जी रिलीज होगा। और इसमें वही लैक्टिक एसिड, अल्कोहल प्लस एनर्जी, या वो वाला जो हमने कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल वाला। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं और क्या देखते हैं, कंपैरिजन इसका देखते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होगा, इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनेगा, इसमें लैक्टिक एसिड अल्कोहल बनेगा। इसमें 38 ATP और यहाँ पे क्या 2, यहाँ पर हम लोग करेक्ट कर लेंगे, यहाँ क्या होगा 38 ATP होगा। ओके, और यहाँ पे क्या देखेंगे, ये जो कंट्रोल होगा ये किसके द्वारा कंट्रोल होगा, एंजाइम के द्वारा। ये भी क्या होगा, कंट्रोल होगा एंजाइम के द्वारा। CO2 ऑलवेज प्रोड्यूस, इसमें हमेशा CO2 प्रोड्यूस होगा। CO2 प्रोड्यूस इन अल्कोहलिक फॉर्मेशन, जो है ना पीछे देखे थे हम लोग। स्टेप्स में इसमें ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर है ना पायरोवेट ऑक्सीडेशन होगा, कर्ब साइकिल होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगा। जबकि ये क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया में होगा या फंगी में होगा। ठीक, ये ज़्यादातर आपका ऑर्गेनिज्म में होता है, एरोबिक वाला जो हम लोग भी करते हैं। अच्छा, बॉडी एनारोबिक, हम लोग का बॉडी क्या करेगा, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, जब हम लोग का बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, हम लोग का बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन कब करता है, जब हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस फिजिकल वर्क करेंगे। बहुत ज़्यादा जब हम लोग फिजिकल वर्क करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय बॉडी के ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाता है। जब बॉडी का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो पाता है तो जो हम लोग का मसल्स होता है वो क्या करने लगता है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगता है।
ठीक है। और जब हम लोग का बॉडी एनारोबिक मसल्स, हम लोग के बॉडी का जब एनारोबिक मसल्स मतलब मसल्स जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगेगा तो ये क्या करता है, लैक्टिक एसिड बना लेता है। ठीक है, ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, इसी के कारण हम लोग थकान महसूस करते हैं। अगर हम लोग में जो थकान आता है वो कारण क्या है, ये लैक्टिक एसिड। ये लैक्टिक एसिड बॉडी के जिस पार्ट में जाकर जमा हो जाता है वहां पर क्या होगा, वहां दर्द स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग थकान महसूस करने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो अगर हम लोग चाहते हैं कि ये थकान को छुटकारा मिले तो हम लोग इसको दो तरीका से कर सकते हैं। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टेक कर सकते हैं टेकिंग हॉट बाथ, हॉट वाटर बाथ। अगर हम लोग क्या करें, गर्म पानी से उस जगह के लिए या नहा ले तो हम लोग का जो लैक्टिक एसिड है ये क्या होता है, जो जहां पे जमा है वो टूट जाता है। या मसाज लेने के बाद, ओके। हम लोग देखते हैं ना क्रिकेट का प्लेयर सब जो होता है अचानक जब दौड़ते दौड़ते उसके क्रैम्प आ जाते हैं, तो वो कारण क्या होता है, वो एक्सेस उसका बॉडी में उस समय ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होने के कारण मसल्स में क्रैम्प आ जाता है। ठीक ना, ये क्रैम्प आ जाता है, क्रैम्प आने के कारण बॉडी पार्ट्स में लैक्टिक एसिड क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो उसी को तोड़ने के लिए हम लोग ना स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं।